हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो आपका चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इसमें पढ़ेंगे। आज हम पेरीमेंट जो इसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्लास हम लेंगे। तो चलिए आज सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्लास हम सीखेंगे कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, अभी इसमें आप दो तीन चीजें सीखेंगे आगे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड बोथ। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है s प्लस s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो आपको क्या करना है, आपको s और t की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ s एंड t बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको s और t की वैल्यू निकालनी। जिस तरीके से आपको सर ने अभी पीछे पढ़ाया, क्योंकि आपके जो मैथ्स के सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लेके चल रहे हैं, तो हम भी उसी को ही आगे लेके चल रहे हैं। देखिए दो मेथड इसमें आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बारीकी से सीखें, क्योंकि आगे इसका यूज भी होगा, और फिर एलिमिनेशन मेथड भी हम सीखेंगे जिसका आगे अच्छे से यूज होगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, आप लोग खेलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, है ना। बोलते हैं भाई ये प्लेयर सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर कोई नहीं आया तो इसकी जगह हम इसको रख देंगे, यही तो होता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब, है ना। कबड्डी में सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है कि सर सब्स्टिट्यूट प्लेयर है हमारा, ये हमारा सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, यानी कि ये नहीं खेलेगा तो ये खेलेगा। तो अब सब्स्टिट्यूट प्लेयर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब चीजें आगे इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको आप लिखेंगे, लिखने का तरीका ऐसा होगा आपका s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसको आप समीकरण फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 आप मान लो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब इसको कैसे आप करेंगे, या तो मुझे यहां से s की वैल्यू मिल जाए, s की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मैं यहां रख दूंगा, या t की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मैं यहां रख दूंगा। तो मुझे जो चीज इजी पड़ेगी मैं वो करूंगा, जो चीज हमें इजी पड़ेगी हम उसको करेंगे। तो आप यहां देखें कि आप यहां देखें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिया s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। s बराबर, ये t उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा t, और तो अब क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी। तो आप लिख सकते हैं नाउ, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, है ना। थर्ड इक्वेशन अब लिखो नाउ सब्स्टिट्यूट, हमें सब्स्टिट्यूट करना है s को। नाउ सब्स्टिट्यूट s बराबर पूरा है 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। s बराबर 3 प्लस टी है, मुझे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। कहने का मतलब s की जगह आप 3 प्लस टी रखने वाले हो, s की जगह आप 3 प्लस टी रखने वाले हो, तो मुझे वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, दैट्स इट। तो चलेंगे इसमें, अब s की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 प्लस टी रखूंगा अपनी सेकेंड इक्वेशन में। तो ये था, लिखो जैसे s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, तो s की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस। अब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, अभी हम क्लास 8th से सीखते आ रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण से हम ये चीजें सीखते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में हम ये चीजें सीखते आ रहे हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको वैसे ही इसमें ये चीजें करनी है। अब क्या करेंगे भाई सर, अब कैसे करेंगे, तो अब आप देखें इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज जब तक उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब तक उसका हर सेम ना हो, तब तक हम उसकी वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 2 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 6। तो ये 2 टाइम चेंज हुआ, तो ऊपर भी 2 टाइम चेंज होगा, 2
3 प्लस टी, और वैसे ही ये 3 टाइम चेंज हुआ तो ऊपर भी 3 टाइम चेंज होगा, तो 3 इंटू टी इक्वल्स टू, इधर तो 6 है ही, ठीक है, इधर हम 6 लेके चल ही रहे, हमने कुछ नहीं किया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड देखने के लिए लगता है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट होता नहीं। ये दिखने के लिए लगता है कि यार इतना लंबा, बट बहुत ही इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। लगता है यार कि इतना टफ है, बट कुछ नहीं है। टी की जगह क्या करा, एस की जगह हमने 3 प्लस टी लिख दिया, उसके बाद इसको ऐड कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t, और पूरे कैल्शियम 6 बराबर 6, ठीक है। तो 6 6 उधर चले जाएगा 36, 6 3 और 2 होता है 5t बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 36। ये भी आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसको नहीं कर सकता था, मैं इसको भी नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप बोलते हैं सर इसको कर लो, इसको भी कर लेते, ऐसा नहीं होता। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो 5t, सेम सेम जो चर वाले हैं उनको तरफ ले चलो, 36 है, इस 6 को भी इधर ले चलेंगे, प्लस का हो जाएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 5t बराबर हो गया 30, ठीक है। 5t बराबर हो गया 30, तो t की वैल्यू हो गई यहाँ पे, हमें तो t चाहिए ना, तो 5 को, t को अकेला रखो, 5 हटाओ यहाँ से, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 5 6 जाता है, तो t की वैल्यू क्या आ गई 6, t की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में पूछ लेगा आपसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। हालांकि एलिमिनेशन मेथड और अच्छा है, एलिमिनेशन मेथड में इतना टाइम नहीं लगता जितना सब्स्टिट्यूशन मेथड में टाइम लगता है। आप आगे क्वेश्चंस करोगे ना कल के दिन 11th क्लास में, 10th क्लास में आगे क्वेश्चन करोगे, एलिमिनेशन मेथड से ही आप क्वेश्चन करोगे, बट सब्स्टिट्यूशन भी हमें आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आ गया एग्जाम में कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना होगा, और एज सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी कभार कहीं यूज भी हो जाता है, तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एस टी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब अभी तो टी का ही आंसर आया है, और क्या करना है सर, टी 6 आ गया, तो इस टी को आप कहीं भी रख दो, या तो आप यहां रख दो, यहां से आपके एस की वैल्यू आएगी, या यहां रख दो, कहीं भी रख दो। तो आप लिख दो नाउ सब्स्टिट्यूट टी बराबर 6, या एस यू बी भी लिख सकते हो आप सब्स्टिट्यूट के बाद, इन इक्वेशन 3। हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, ये तीसरा नाम मैंने आपको बोला है हमेशा, देखिए इस क्लास को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट मैं जो पढ़ा, मैं आपको ये बोला है कि कभी भी समीकरण जो बन रहे हैं उनको नाम 1 2 3 दे दो, कुछ याद थोड़ा ना, क्या पता आगे क्वेश्चन में यूज आ जाए। तो आप सीधे इक्वेशन 3 समझ जाओ, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी बात हो रही है। तो एस बराबर है 3 प्लस टी, टी की जगह रखो 6, एस बराबर आ गया 9, एस आ गया आपका 9, टी आ गया आपका 6। तो यहां रख के देखो 9 में से 6 जाए तो 3 ही तो आएगा, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से, तो एक बार मैं फिर से देख लूं हमने क्या किया, s माइनस टी इक्वल टू 3 था, s अपॉन 3। अब मैंने देखा यहां से ना, जब भी आपको पास आएगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरे में, तो मैंने देखा है यहाँ से मुझे ना s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में ज्यादा आसानी होगी, क्यों? क्योंकि माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, तो s बराबर मैंने 3 प्लस टी कर दिया। अब इस s को मैंने इसमें डाल दिया, यहाँ पे s की जगह 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, इन दो को जोड़ा है, तो हम क्लास 8 में सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। या यहाँ से t की वैल्यू 6 आ गई, इस t की वैल्यू 6 को फिर मैंने इसमें रखा, और 6 प्लस 3 9 आ गया। इसको कॉपी करें, फिर इसके आगे क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, और आप लोग ट्राई करेंगे इसको करने का, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करोगे इसको करने का। 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो इसको आपको फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y आपको करना है। चलो
अब देखिए क्वेश्चन है, इसको कैसे हम करेंगे। हमारे पास पहली क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे एक्स और वाई मिले। हम देखो लोगे कोई सा भी आंसर आएगा आपका, आंसर नहीं हो सकता कोई, बट कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों ही बनाना है। तो यहाँ से देखो, अगर आप एक्स लेते हो है ना फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखो, अगर आप इसको क्या करते हो एक्स बोलते हो कि सर एक्स से करो, तो 3x इक्वल्स हो जाएगा 3 प्लस वाई, फिर x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। तो अब ये अपॉन में लेके चलो चीजों को, और यहाँ पे रखो अपॉन में लेके चलो चीजों को, बड़ा वो होता है क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है। तो यार ऐसा करना ही क्यों है जब हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, या तो हमारे पास ऑप्शन ना हो, हमारे पास सब ऐसे हो, तब तो हमें रखना पड़ेगा भाई। अगर नहीं है तो क्या करें। तो आप देखो यहाँ अकेला है, ये अकेला है, मतलब इसके साथ कोई नंबर, इसके साथ कोई गुणा या कोफिशिएंट नहीं है, तो इसी को पकड़ो बस। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में पहली इक्वेशन में आप देखोगे, फ्रॉम फर्स्ट से हमने क्या किया, y को उधर ले गए, x इधर आया, तो ये y बराबर आपका हो जाएगा 3x, y बराबर आपका हो जाएगा 3x माइनस 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया, y को उधर ले गया, 3 को उधर ले आया, क्योंकि y को पॉजिटिव रखना भी जरूरी था, है ना। नहीं तो अगर y को मैं इधर ही रखता तो नेगेटिव हो जाती चीजें। तो 3x माइनस 3। नाउ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 2 में आपका हो गया 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो 9x की जगह आप क्या रखेंगे, x की जगह आप रखेंगे, x की जगह क्या रखूंगा मैं, x की जगह, अच्छा x तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया हमने, x माइनस 3y, 3y की जगह क्या रखूंगा, 3x माइनस 3, है ना। y की जगह मैं रखूंगा 3x माइनस 3, y की जगह क्या रख रहा हूँ 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9। तो अब सॉल्व कर दो इसको, 3 3 जा 9x प्लस इक्वल्स टू 9। तो अब आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, y बराबर क्या है हमारे पास, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, ठीक है। तो अब यहां देखो 9x माइनस 9x, ये तो हो गया 0, तो यहाँ तो y x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है ना, यहाँ पे तो x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। अब क्या करेंगे जी, इस केस में क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास 9 इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, यानी कि ये एक पॉसिबल इक्वेशन आपकी बन जाती है 9 बराबर 9। तो यहाँ पे यार कुछ बना ही नहीं, यानी कि दैट मीन्स दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई 0, दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये भी एक पॉसिबल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये अब इस x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कहाँ पे, इसमें 3 में। तो आप देखोगे y x की जगह y बराबर आ गया मेरा -3, y बराबर मेरा क्या आ गया माइनस, ठीक है, y बराबर क्या आ गया मेरा -3 आ गया। तो अब आपने देखा कि भाई देखो ये हमेशा जैसे 9 इक्वल्स टू 9 है, 9 इक्वल्स टू 9 है, ठीक है, ये हमारा ऑलवेज 2 होगा। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा y इक्वल टू 3x माइनस 3 के बीच में एक पॉसिबल रिलेशन है, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं जब आपका केस ऐसे आ जाता है। तो y बराबर -3, x बराबर 0। अच्छा इसको चेक कर लें, चलो चेक कर लो, इसमें डाल दो, चलो 3x की जगह डाला 0 माइनस y की जगह डाला -3, 0 माइनस माइनस +3, तो आपका +3 आंसर आया, और है ना या +3, तो यानी कि आपके आंसर बिल्कुल सही है। हालांकि इसको हम करने वाले हैं अपना एलिमिनेशन मेथड से हमेशा, तो चलिए फिलहाल इसको सॉल्व कर लें। तो अब देखो जब दो इक्वेशन में होते हैं, आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा है पॉसिबल सॉल्यूशन, अब जब 9 बराबर 9 आपका आ गया, ठीक है, 9 बराबर 9 आपका आ गया, तो आप यहाँ देखो इसके
y बराबर 3x माइनस 3 के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप क्या रखो, x की जगह रख लो 1 और माइनस 3। तो जब आपने तो 3 1 जा 3 0, तो एक सॉल्यूशन इसका ये आ गया x बराबर 1 y बराबर 0। तो x बराबर आप यहाँ 1 डाल के देख लो, 3 इंटू 1 3 माइनस 0, तो 3 ही आएगा। ठीक है। अब जब ये केस बनता है, जब आपके x की वैल्यूज कट रही है, ये केस बनेगा। तो जिससे आपका ये केस बना कैसे, जब आपने वैल्यूज यहाँ डाली, तो इट मीन्स कि इसके क्या है सर, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इसको करने का तरीका फिर ऐसे ही आप रखना, जैसे y बराबर 3x माइनस 3 था, तो आप पुट यहाँ लिख दो x बराबर 1। तो y, तभी तो x की कोई वैल्यू रखो, आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी, y 0 लिखो, पुट x बराबर 2, तो y इक्वल्स टू 3 2 माइनस 3, तो y बराबर 3 दूनी 6 माइनस 3, तो y बराबर आ गया 3। y बराबर क्या आ गया 3। कब, जब हमने x को 2 रखा। तो आप x को जब हमने 2 रखा, तो आप किसमें भी चेक कर लो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 में ना, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 में चेक करोगे, तो x बराबर क्या रखा है मैंने, 3 दूनी 6 माइनस y कितना आया 3, 6 में से 3 गया कितना आया 3, तो बस हैंड्स प्रूफ। तो आप कुछ भी रखो, आपको आंसर मिलेगा। ये ट्रू सॉल्यूशन होता है इसका हमेशा। जैसे आप बोलोगे सर ये माइनस 3 कब आया, जब x मेरा क्या था 0। चलो देख लो, अब यहाँ पे x आप 0 रख लो, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3, x से रखो 0 माइनस 3, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 3, तो y बराबर आपका आ गया माइनस का 3। तो कोई सी भी इक्वेशन आप रखो, आपका आंसर हमेशा आपको मिल जाएगा। ठीक है। किस केस में, देखो इस केस में जब कभी आप वैल्यूज निकाल रहे हो और आपके आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, आपके आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, 9 इक्वल्स टू 9 आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, एक्स वैल्यू नहीं मिल पा रही, इसका मतलब होता है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये इसके डेफिनेट में ही सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को उठाओ और अलग से यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, जिससे आपके आंसर आए जो हमने किया। ठीक है, इस इक्वेशन को ले जाओ, अलग से उठाओ यहाँ पे, और यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो हमें, तो एक, क्योंकि इनडेफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल जाएंगे इसके जब ऐसे केस बनते हैं। ठीक है, तो आप x1 y0, तो आप बहुत सारी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो कि सर x1 हो गया, y0 हो गया, फिर जब सर हमने x2 रखा तो y3 हो गया। तो बहुत से सॉल्यूशन आपके निकल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके निकल सकते हैं जब ऐसे वाले केस वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो क्वेश्चन हो गए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखनी है। तो देखो पहले इक्वेशन से मैं आपको इतना आधा करके देता हूँ, बाकी आप होमवर्क करेंगे। √3y इक्वल्स टू 0 है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो पहले √2x को उधर रखो, ये आएगा माइनस का √3y। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हो गया माइनस का √3 अपॉन √2y। तो x की वैल्यू ये आ गई। इस x की वैल्यू आप इसमें डाल दो, है ना। आप इसमें जब वैल्यूज डालोगे, तो देखो मैं आपको बस रफली बता रहा हूँ, करना आपको ही है। √3 x की जगह क्या डालोगे आप, सर माइनस का √3 अपॉन √2y। ठीक है, और माइनस √8y0, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3y अपॉन √2 आएगा, माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे दोनों का, तो जब आप एलसीएम लोगे तो अपॉन √2 आएगा, इधर 3y माइनस का है ही, माइनस √2 इंटू √8, इसको मल्टीप्लाई करोगे √16 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। अब आपके पास कोई ज्यादा बचा नहीं इसको निकालने में। √16 को आप क्या लिखते हैं, √16 को सर हम 4y लिखेंगे, क्योंकि 4 होता है ना अपॉन √2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपका, यहाँ से आप देख लेंगे -3y और -4y, और यहाँ से आपका जो आंसर है y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो -7y इक्वल्स टू 0, तो y बराबर 7 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने आपको अच्छा हिंट दे दिया, y वैल्यू निकल गई, x और y दोनों फिर से आपको निकाल के लाएंगे। नहीं आता है तो कल इस पर डिस्कस करेंगे, इस पे जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड